Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Muhammad Bilal. I am from class 9th. Today I will explain you chemistry chapter 6, equilibria. Okay, first of all, equilibria, the rate of change of in forward direction and backward direction. Changes occur but overall change does not occur. तसाकुन की वो हालत जिसमें आगे और पीछे बराबरी की सतह में चेंजेस आए लेकिन उसमें कोई मजमूई तब्दीली ना आए, उसे हम इक्विलिब्रिया कहते हैं. इसका फर्स्ट पॉइंट है इरिवर्सिबल रिएक्शन. Completion if stoichiometric amount of reactant are used, then no reactant species are present at the end of reaction. एक रिएक्शन है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है, अगर हम स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट को ले लें तो रिएक्टेंट में कोई भी फालतू या फारिग प्रोडक्ट नहीं बचता. एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3. It will react and it will form silver chloride sodium nitrate. It is called irreversible reaction. अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ज़बान में बताऊं, तो वो रिएक्शन जो जिस कंडीशन से स्टार्ट हुए हों लेकिन दोबारा वो इसी कंडीशन में नहीं आए उसे इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. रिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्टेंट रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट एंड इन टर्न प्रोडक्ट रिएक्ट टू गिव द रिएक्टेंट बैक. इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जो रिएक्टेंट होते हैं रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, दोबारा वही प्रोडक्ट रिएक्ट करके वही रिएक्टेंट बना देते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन. इट विल रिएक्ट, it will form 2NH3 ammonia in the presence of 200 atmosphere and 400 temperature in the presence of iron. If the reversible reaction goes to completion, however, one of the reactant species is withdrawn from the reactant to give the reactant back. ये यहाँ पे एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड की. ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आगे जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा. अगर हम इसी रिएक्शन को अगर हम ओपन कंटेनर के अंदर करें तो ये, चूँकि ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है लिक्विड फॉर्म में है. जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ तो ये ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाएगा. अगर हम इसी रिएक्शन को दोबारा किसी क्लोज कंटेनर में करें तो ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है. जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और रिएक्टेंट दे देगा. कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट. कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट इज एन important salt. When it is heated strongly, it changes its color and it form in white. Example reaction CuSO4 copper sulfate 5 penta or H2O hydrate. It will react, it is reversible reaction, so that's why these are two sign. CuSO4 5H2O. कॉपर सल्फेट जो है इम्पोर्टेंट साल्ट है, अगर हम उसको गर्म करें तो वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खो देता है, इसलिए उसका कलर वाइट हो जाता है. कोबाल्ट क्लोराइड भी एक साल्ट है. इट इज़ अ इम्पोर्टेंट साल्ट. When its color is pink, when it is heated strongly, then it's change its color into blue. Reaction cobalt chloride 6 H2O. रिवर्सिबल रिएक्शन है ये भी. कोबाल्ट क्लोराइड प्लस H2O. थैंक यू.